हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ वीडियो पे हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बात करती है कि सच्चाई क्या है, व्हाट आर द फैक्ट्स। अब जैसे आप 12th में जब पहुंचोगे, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, देन आपको पता चलेगा कि आज की तारीख में 22% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, और वो भी 2011 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। सो दिस इज अ फैक्ट। सो नाम से ऐसा लगेगा सर ये तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स अबाउट अ फैक्ट। क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, how it is being solved, या how it has been solved, facts, based on facts। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो बात करती है how economic problem should be solved, मींस क्या होना चाहिए। नहीं, अब बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को फेसबुक पर बताते रहते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना चाहिए। मैं वैसे थोड़ा अलग दिशा में चला गया, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं या ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ ये डील करना शुरू कर दें, व्हाट शुड बी डन। अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट है या इस तरह का कोई डिस्कशन है, व्हाट शुड बी डन, है ना, देन इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन क्या है, वास्तविकता क्या है, व्हाट इज द फैक्ट, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो मेजॉरिटी इकोनॉमिक्स हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉजिटिव ही होगी। इंडियन इको में या कुछ और एरियाज में कहीं कहीं हमारा डिस्कशन सजेशंस की फॉर्म में आएगा कि व्हाट शुड बी डन। नहीं, अब हमारी कंट्री में प्राइसेस हाई हैं, तो दैट इज अ फैक्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वी शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस प्राइसेस, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हमारी पर कैपिटा इनकम, मैंने एग्जांपल लिया है, हमारी पर कैपिटा इनकम लो है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। स्टेप शुड बी टेकन टू इंक्रीज इट, दैट इज व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर आप अपनी बुक में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहां पर जैसे बताया हुआ है कि सपोज सिगरेट के बारे में बताया हुआ है कि देयर आर फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सिगरेट्स, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दैट cigarettes should not be manufactured because it is injurious. Now should not be, क्या होना चाहिए, that is normative economics. वैल्यू जजमेंट्स हैं एक तरह से। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। ये एक आपको एक जजमेंट दे रहा है कि नहीं, वैल्यू समझते ना, क्या होना चाहिए। लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक वैल्यू है। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये एक वैल्यू है ना। वी शुड बी लाइक पोलाइट टू सीनियर्स, पोलाइट टू एल्डर्स, ये क्या है, ये सब वैल्यूज है समाज के अंदर रहने की चीजें। तो ये क्या होना चाहिए उस पर डील करता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अब जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेके, वैसे मैंने आपकी बुक से ही लिखे हैं, आपके पास बुक में होंगे, बट फिर भी अब मैं साइड हो जाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। तो इट डील्स विद व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एक्चुअली सॉल्व्ड, है ना। छोटा लिखने के चक्कर में प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग नहीं हुई है तो आप देख लीजिएगा। So what is economic problem and how that economic problem is actually solved, that is positive economics। जबकि how economic problem should be solved, होना क्या चाहिए, है ना, सलाह वाली बात, वास्तविकता, फैक्ट से दूर, that is normative economics। Then it can be verified with actual data। डेफिनेटली अगर मैं कहता हूं कि इंडिया में प्राइसेस राइज हो रहे हैं, पर कैपिटा इनकम लो है, इतने % लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने लोगों की डेथ हो रही है, इतने लोगों का बर्थ हो रहा है, कोई भी बात मैं अगर कर रहा हूं तो दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। जब मैं सजेशंस दे रहा हूं तो नेचुरली उसमें तो फिर डेटा का कोई काम नहीं, इट्स बेस्ड ऑन एंड इट इज बेस्ड अपॉन फिर देन इंडिविजुअल ओपिनियन। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड क्योंकि इसमें डेटा नहीं है, सजेशन है, एंड इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन। इसमें इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। इसमें कोई सजेशंस नहीं है, ये सजेस्टिव है। और वैल्यू जजमेंट्स, क्या होना चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये उसके ऊपर जो है वो ज्यादा स्ट्रेस करती है। इसलिए
जैसे पर कैपिटा इनकम का एग्जांपल है, इंडिया में पर कैपिटा इनकम लो है, जबकि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। मैंने जानबूझ के आपकी बुक से दो एग्जांपल जो आपकी बुक में दिए उससे डिफरेंट ले लिया, सो दैट यू हैव ए थर्ड अनदर एग्जांपल। ठीक है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी इजी। एक लाइन में ब्रीफ में, व्हाट इज अ फैक्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ इट हैज बीन सॉल्व, मतलब वास्तव में कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया गया है, दैट इज पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, एक जजमेंट, एक सजेशन, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इनफ आई बिलीव फॉर दिस टॉपिक। ठीक है ना? तो ये सारी वीडियोस ngpaclasses.com पर अवेलेबल हैं। थैंक यू।